बैरिस्टर आमिर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ पहले काबीना ने और अब करारदाद मंजूर कर ली है पार्लियामान ने। सर, किस जानिब ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? अब देखिए जी, इंतहाई अफसोस की बात है कि इस मुल्क में जहां पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम है, और पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम तब ही होता है कि जो पार्लियामान है, चाहे वो सूबाई असेंबली की हो, वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वहाँ पे अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हों, ना कि वहाँ पे केयर टेकर्स हों जिनको अपनी आईनी मुद्दत के बाद भी तवालत देने का ये सोच रहे हैं। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जी पार्लियामान, जो कि जैसे आपने कहा कि जी 3 पिलर्स होते हैं, एक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। अब चूंकि ये पार्लियामान, तो मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल पार्लियामान नहीं है, इसमें मुल्क की सबसे बड़ी जमात वो इसमें शामिल नहीं है, वो बाहर हैं, और उसके अलावा अपोजिशन तो है ही नहीं। अपोजिशन के बगैर तो कोई हुकूमती पार्टी का वजूद भी इसी तरह होता है कि कोई एक मजाक हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये जो करारदाद लाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म है कि जी इलेक्शंस, जो आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का आइन कहता है, और आईन पाकिस्तान की इस सिक को उन्होंने कहा कि जी उस पे अमल दरामद होना है। नहायत अफसोस की बात है कि पार्लियामान ऐसी करारदाद पेश करता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि चाहे करारदाद हो, चाहे कैबिनेट का डिसीजन हो, उससे जो सुप्रीम कोर्ट का केस है या जो फैसला है और जो उन्होंने हुक्म दिया है, उस पे अमल दरामद इन करारदादों से नहीं रोका जा सकता। जो मेन आईनी बॉडी है जिसने अमल करना है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी अपना शेड्यूल जारी कर चुका है और उसने प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब मैक्सिमम अगर चीज़ है सर, मुकन्ना आज करारदादे पास कर रही है, लेकिन इसी मुकन्ना के यानी कि हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम वो इंतज़ामिया है जिसने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन करवाना है। अगर सर आज करारदाद ये पास है, कल को इदारे इलेक्शन कमीशन से, जैसे पहले उन्होंने जो है वो इनकार किया तो इलेक्शन कमीशन ने डेट आगे की, फिर से ऐसा मामला होता है, फिर क्या होगा सर? देखिए, एक बात तो ध्यान में रखिए कि जो असल इलेक्शन हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब की हुकूमत जो है, केयर टेकर हुकूमत है, उन्होंने कराते हैं। तमाम अफराद उन्होंने मुहैया करना है, पुलिस और तमाम चीजें उन्होंने मुहैया करनी है। वफाक ने मैक्सिमम फंड्स रिलीज करने हैं, और जो अगर कोई पैरामिलिट्री या रेंजर्स की जरूरत पड़ती है वो रिलीज करेंगे। फंड्स का ऑलरेडी वो जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब आए थे फाइनेंस के, वो कह चुके हैं कि कोई इशू नहीं है। अब अगर वजीर आजम पाकिस्तान, जो कि वफाकी हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उनकी काबीना अगर ये अमल दोहराती है, काबीना से ये करार पास करती है, कैबिनेट का डिसीजन है कि जी हम फाइनेंस डिवीजन को रिलीज नहीं कर रहे, तो आपके सामने एक वजीर आजम घर जा चुके हैं, और एक मामूली सी बात थी कि वहां पे तो खत लिखना था, जहां पे तो एक आईनी चीज है कि जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आइन की ये रिक्वायरमेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो गालिबन उन्होंने सोचा है कि जी अगर घर जाने के लिए ये रास्ता और अपनाया जाए, कोई शहीद होने की उनको कोशिश हो, या इस तरीके से कोई वोटर्स उनके सिंपैथी गेन करने का हो। अदरवाइज एक बात तय है कि जी अगर तो वजीर आजम और कैबिनेट इनकार करती है पैसे देने से, जिसमें 3 या 4 रोज रह गए हैं, 10 तारीख का टाइम दिया हुआ है, 11 को अगर पैसे नहीं आएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट देगा। और ये ध्यान में रखिए कि पैसे कोई वज़रा के उससे नहीं आने, जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उसको भी सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है और हुक्म दे सकती है कि आप ये फंड्स रिलीज करें। हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स होती हैं वो कैबिनेट को नहीं होती, किसी वजीर को नहीं होती, मुतलका सेक्रेटरी को होते हैं। ये पैसे तब भी आएंगे, लेकिन ये अपना शौक अगर पूरा करना चाह रहे हैं, और वजीर आजम साहब मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा अमल करेंगे कि जिससे वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएं, क्योंकि उससे ना सिर्फ उनकी वजारत आला जाएगी, वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, फुल कोर्ट की आज भी उन्होंने कहा कि जो है वो मुतालबा किया गया, साथ ही साथ आज ये कहा गया कि बेजा जो मदाखलत है, अदालती मुदाखलत ऐवान के सियासी मामलात में, उस पर इजहार तशवीश है।
ऐवान के सियासी मामलात की बेजा मदाखलत की जो आज बात की गई है सर, ये क्या है? बेजा मदाखलत कैसी है? ये तो ऐवान का मामला नहीं था, ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला था, डेट का मामला था। इस करारदाद में जो ये लाइन है, इसकी मेरे जैसा तालिब इल्म तो समझ नहीं पाया। देखिए जी, पार्लियामेंट के अगर अफेयर्स को ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट के अफेयर्स हैं, पार्लियामेंट का अफेयर है कि जी क्या वो आईन पाकिस्तान की किसी भी शिक को बगैर किसी आईनी अमेंडमेंट के खत्म करना चाह रहे हैं, क्या वो आईन पाकिस्तान को रोलना चाह रहे हैं? अगर ये पार्लियामान का फंक्शन है और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी ये आईनी जिम्मेदारी है, जिसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आइन का जो दफा है, आइन की जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और आइन के आर्टिकल्स पे अमल दरामद कराना जहां पे समझते हैं कि नहीं हो रहा, यही पर्पस सुप्रीम कोर्ट ने को दिया हुआ है। और किसने दिया है? आइन ने दिया है। और ये तमाम पैदावार जो सी है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आइन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये आइन पाकिस्तान, तो आइन पाकिस्तान सुप्रीम पाकिस्तान की किताब है, पाकिस्तान की सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ये अब पार्लियामेंट, मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि ये ऑप्टिक्स है, ये बैठे हुए हैं। जब वक्त आएगा आप देखेंगे कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनके लिए एक तो वो जो कानून साजी इन्होंने की, वो कानून साजी भी आइन के मुतरादिफ है। जब तक आइन में तरमीम नहीं होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रहे। और बड़े अफसोस की बात है कि ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जो अभी हालिया रूल्स और ये रेगुलेशन की चेंजिंग का मामला है, फिर इसकी हैसियत क्या होगी राजा साहब? ये जो अभी सदर ममलिकत को भेजवाया गया है दोनों ऐवानों से पास करके, देखिए सदर ममलिकत के पास भिजवाया गया है। सदर ममलिकत के पास एक तो उसको रखने का हक है, वापस भिजवाने का है, और उसके अलावा वो आइन की आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस भिजवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वहां से गाइडेंस के लिए कि जी ये लेजिस्लेशन का बिल आया है मेरे पास, ये कानून साजी करना चाह रही है, ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट जोन सी है, और इसमें चूंकि मैटर रिलेट्स टू दी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जुडिशरी, जिसमें हमारा जो आइन है उसमें जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें आइटम नंबर 55 है, जो ये मुमानत करता है कि किसी किस्म की जो कानून साजी है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में उस लेजिस्लेटिव लिस्ट में लिखा है कि वो कानून साजी नहीं हो सकती। तो ये रेफरेंस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर फैसला दे देती है कि जी ये जो कानून साजी हो रही है ये आर्टिकल 191 के तहत इसकी मुमानत है और किसी इस सब लेजिस्लेटिव कानून साजी के जरिए आप आईने पाकिस्तान को ओवरराइड नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना मजबूत इन्होंने कहा। हाँ, अगर आइन में ये अमेंडमेंट कर लेते, 2/3 इनके पास होती, तो फिर वो एक प्रॉपर जिसको कहते हैं वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन होती, अदरवाइज एक आइन से अल्ट्रा वायरस है। अच्छा, एक चीज़ राय साहब, आज वजीर कानून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंटरनेशनल मीडिया के साथ। उन्होंने कहा कि इस मामले का हल जो है वो आइन के आर्टिकल 254 के अंदर मौजूद है कि फुल कोर्ट बनाकर जो कानूनी इख्तलाफ है वो ख़त्म किया जा सकता है। और ये भी कहा कि कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अक़लियती फ़ैसला हुकाम पर मुसल्लत नहीं होता है। तो सर ये जो इस करारदाद से पहले पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा था वज़ीर कानून की जानिब से फुल कोर्ट का भी, और फिर साथ ही कहा कि अक़लियती फैसला मानना भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, अब मर्जी है ना उनकी, आइन की इंटरप्रिटेशन का हक, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन का हक जो सा है वो पार्लियामेंट को तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस दूसरे फैसले में बड़े क्लियरली कह दिया, पहला फैसला जो मार्च 1 को आया था उसमें कहा था बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2। अब इसमें उन्होंने इस बात को दोबारा तय कर दिया है कि ये जो सा है ये 4-3 का फैसला नहीं बल्कि ये 3-2 का फैसला है। अगर इसके बावजूद वजीर कानून साहब या वहां पे पार्लियामान में एक फायदा होता है कि पार्लियामान की चूंकि जो वहां पे प्रोसीडिंग्स हैं या तकरीर हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल है, वहां पे आप जो मर्जी बात करें उस पे एक्शन नहीं। ठीक है राय साहब, तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना,
वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।